नमस्कार साथियों, श्री विजय आर्ट अकेडमी की टीजीटी और पीजीटी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारी वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी का बटन जरूर दबाएं और हमारी वीडियो को लाइक करिए। हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं प्रश्नों की 125 प्रश्नों की ये श्रृंखला है। ये फटाफट रिवीजन है, आपका समय ज़्यादा नहीं लगेगा और आपका ये तैयार भी होता चला जाएगा। देखिए, भारत कला भवन स्थित है। भारत कला भवन वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को ने अजंता गुफाओं को कब सहायता प्रदान की? तो ये 1954 ईस्वी में प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखिए, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत किस स्थान पर हुई? तो बौद्ध धर्म की प्रथम संगीत जो है वो हुई थी राजगृह में। बौद्ध धर्म की 4 संगीतियाँ हुई थी। पहला राजगृह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। उसी सीरियल ऑप्शन में भी दिया हुआ है। लामा तारानाथ किस देश का दार्शनिक था? लामा तारानाथ जो है वो तिब्बत का दार्शनिक था। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की कौन सी गुफा चित्रशाला है? यानी कि इस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। तो 17 नंबर की गुफा, क्योंकि इसमें बहुत सारे चित्र हैं इसलिए इसको चित्रशाला नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज है। ये मौर्य काल में लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, बाघ गुफा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनमें सारे नाम तो बाघ गुफा के हैं, लेकिन बाघ गुफा को पंचपांडव नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अनुराधापुरम कहाँ का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र है? तो वो है श्रीलंका का सांस्कृतिक केंद्र। अगला प्रश्न देखिए, कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में जो है वो पटना प्रसिद्ध है। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखिए, नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? नंदलाल बोस जो थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई? वो भी 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, किसी ठोस घन की कितनी सतह होती है? किसी ठोस घन की 6 सतह होती है। अगला प्रश्न देखिए, नीला रंग आयातित है। नीला रंग कहाँ से आयातित होता था? ईरान से आयातित होता था। अगला प्रश्न देखिए, सित्तनवासल स्थित है। सित्तनवासल जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, ब्राह्मण धर्म से संबंधित प्रथम चित्रित उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो ब्राह्मण धर्म कहिए या हिंदू धर्म कहिए, उसका जो प्रथम उदाहरण मिला है वो बादामी से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफाओं का पता चला। सिगिरिया गुफाओं का पता कब चला? 1830 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, पद्म पाड़ी पाए जाते हैं, यानी पद्म पाड़ी अवलोकितेश्वर का जो चित्र है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो अजंता में पाया जाता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण रची गई, इसकी रचना कब हुई? तो गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने मिलते हैं? भीमबेटका से प्राप्त शैल चित्र अधिकतर दीवारों और छत पर मिलते हैं। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार हैं। तो पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार जो है वो ब्रह्मा को माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कारू तथा चारू नाम से कलाओं का वर्गीकरण हुआ। कारू तथा चारू नाम से कलाओं का वर्गीकरण जो है किया है पाणिनि ने अष्टाध्यायी में। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला प्रदर्शनी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है त्रिनाले। अब बिनाले जो है, जो इसमें दिया हुआ बिनाले, तो बिनाले जो है 2 वर्ष पे आयोजित होती है, त्रिनाले 3 वर्ष में आयोजित होती है। टेराकोटा मूर्ति बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? तो मिट्टी से बनाई जाती है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार गुफाओं को क्या कहा जाता है? बिहार गुफाओं को जो है वो संघाराम कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, श्री आर के लक्ष्मण किसके लिए प्रसिद्ध है? आर के लक्ष्मण जो है प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इन्हें कॉमन मैन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय कला के सर्वाधिक महत्व की बात है। तो भारतीय कला की जो सर्वाधिक महत्व की बात है वो है उल्लास एवं आनंद। अगला प्रश्न देखिए, वीणा वादनी के कलाकार कौन थे? वीणा वादनी जो है बनाया है नंदलाल बोस ने। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में साथियों जो मानव था वो बस्तियों में रहने लगा था, बस्तियां बना करके रहता था। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्र दया याचना अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो दया याचना चित्र जो है वो गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता में सर्वोत्कृष्ट कार्य किन शासकों ने करवाया? सर्वोत्कृष्ट कार्य जो है वो गुप्त शासकों ने करवाया। बाघ की चौथी गुफा जानी जाती है किस नाम से? तो चौथी गुफा का जो है रंग महल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, काली राजकुमारी चित्र अजंता के किस गुफा में चित्रित है? काली राजकुमारी जो है अजंता की पहले नंबर की गुफा में चित्रित है।
बादामी की गुफाएं किस राज्य में है? बादामी की गुफाएं कर्नाटक राज्य में हैं। अगला प्रश्न देखिए, जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी चित्र के संग्रहालय में है। तो भारतीय सुंदरी का जो चित्र है वो भारत कला भवन वाराणसी में है। J.M. महिवासी ने किन गुफा चित्रों की अनुकृतियां बनाई? J.M. महिवासी ने जो है बादामी गुफा के चित्रों की अनुकृतियां बनाई थी। बंगाल चली की प्रेरणा व प्रधान स्रोत थे। तो बंगाल चली की प्रेरणा प्रधान स्रोत जो थे वो अजंता, मुगल और राजस्थानी थे। अगला प्रश्न देखिए, फाइन आर्ट इन इंडिया एंड सिलोन के लेखक कौन है? तो इसे लिखा था विंसेंट स्मिथ ने। अगला प्रश्न देखिए, रूपम नामक प्रसिद्ध कला पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो हुआ था 1919 में। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल स्कूल चरमोत्कर्ष पर था। बंगाल स्कूल जो है चरमोत्कर्ष पर था 1905 से 1920 ईस्वी, इसका चरमोत्कर्ष काल है। एशिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला मानी जाती है। तो वो मानी जाती है जो है चूंकि जोगीमारा तो गुफा थी, नाट्यशाला जो थी वो सीता बेंगरा थी। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण कुंभ नामक चित्र में नंदलाल बोस ने चित्रण किया है। किस माध्यम से चित्रण किया है? तो वो चित्रण हुआ है टेम्परा से। अगला प्रश्न देखिए, माँ से विदा लेते चैतन्य किसका चित्र है? तो ये चित्र है छितेंद्रनाथ मजूमदार का। सिंघनपुर गुफा चित्रों का परिचय 1917 में किसने दिया था? उसे दिया था पर्सी ब्राउन ने। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम किस स्थल में पाषाणकालीन औजार मिले? तो वो स्थल था पल्लावरम। अगला प्रश्न देखिए, विनय पिटक किस भाषा का ग्रंथ है? विनय पिटक जो है वो पाली भाषा का ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष किसका प्रतीक है? बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष जो है वो संबोधि का प्रतीक है। संबोधि का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। जोगीमारा के भित्ति चित्र किस धर्म से साम्य रखते हैं? तो वो हैं जैन धर्म से साम्य रखते हैं। चित्र सूत्र में कितने रंग माने गए हैं? चित्र सूत्र में जो है वो 5 रंग माने गए हैं। चित्र षडांग किसमें वर्णित है? तो वो है जय मंगला। यशोधर पंडित ने जय मंगला में 6 अंगों का वर्णन किया है। अष्टाध्यायी लिखी गई। अष्टाध्यायी जो है 800 ईसा पूर्व लिखी। अजंता में हीनयान से संबंधित कितनी गुफाएं हैं? अजंता में हीनयान से संबंधित 6 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखिए, अजंता गुफाएं उत्वनित की गई तो वो बनाई गई हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से काट करके नीचे आया गया है। और अगर पूछा जाए दिशा तो पूर्व से पश्चिम बनाई गई है। अगला प्रश्न देखिए, SR राव के नेतृत्व एवं दल द्वारा खुदाई के दौरान हड़प्पा सभ्यता के शहर लोथल का पता चला था। तो वो थे SR राव। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस जोड़ का मेल सही है? गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखा था, यही सही है, पहला ही आपको मिल गया, बाकी सब गलत है। अगला प्रश्न देखिए, किस कलाकार की पेंटिंग फोटो यथार्थवादी थी और थिएटर प्रभाव दर्शाती थी? तो फोटो यथार्थवादी पेंटिंग थी राजा रवि वर्मा की। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल स्कूल के कलाकारों द्वारा किस तकनीक का प्रयोग किया गया? तो वो प्रयोग किया गया था, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, तो लिखा है पतला लेप यानी वॉश। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के जीवन के बारे में किसका मेल सही नहीं है? उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, ये सही है। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई, ये भी सही है। पहला उपदेश लिखा है सासाराम, जबकि पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो यही जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कालिदास गुप्त काल की महान विभूति थे, उनका नाम? कालिदास गुप्त काल की महान विभूति थे, तो उनका नाम किससे जुड़ा है? वो नाटक और कविता लिखते थे। सिंधु घाटी की मुहर में किस देवता की छवि चित्रित है? तो वो देवता है पशुपति। अगला प्रश्न देखिए, सिगिरिया गुफा के चित्र किसकी चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? सिगिरिया गुफा के चित्र अजंता की चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। असित कुमार हलदार और नंदलाल बोस ने किस सन में बाघ की प्रतिलिपियां बनाई? 1921 में। अगला प्रश्न देखिए, अजंता में परिप्रेक्ष्य का विकास किस रूप में हुआ है? तो परिप्रेक्ष्य का विकास जो है वो काल्पनिक रूप में हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? बादामी की गुफाएं जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। छितेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है संत चित्रकार कहा जाता है। लघु चित्रकला की शुरुआत मानी जाती है पाल शैली से मानी जाती है। अगला प्रश्न देखिए, पाल शैली को बिहार शैली का नाम किसने दिया? हेलेन रूबिसो ने। अगला प्रश्न देखिए, पाल पोथी चित्रकला में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? पाल पोथी चित्रकला में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा नामक गुफा का समय क्या है? तो 300 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न देखिए,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। अब इसमें से जो आपको पूछ रहा है वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखिए, दाढ़ी वाले योगी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ था? राखलदास बनर्जी के निर्देशन में। अगला प्रश्न देखिए, द बंगाल पट नामक पुस्तक के लेखक हैं? बंगाल पट नामक, इनमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बंगाल पट लिखा था ईवी हैवेल ने। अगला प्रश्न देखिए, तीन पुजारने तथा पंचवटी में स्वर्ण मृग नामक चित्र किसने बनाया है? ये बनाया है यामिनी राय ने। अगला प्रश्न देखिए, बोस्टन संग्रहालय कहाँ स्थित है? बोस्टन संग्रहालय जो है वो अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा कलाकार लोक कला से प्रेरित था? तो वो कलाकार थे यामिनी राय। अगला प्रश्न देखिए, यामिनी राय का जन्म कहाँ हुआ था? यामिनी राय का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल होम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना, तो इनमें से आपके कोई नहीं होगा, लेकिन इसका सही उत्तर होगा गगनेन्द्र नाथ टैगोर। सिटी इन नाइट टेम्पल क्यूबिस्टिक चित्र है, ये चित्र है गगनेन्द्र नाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ की पुस्तक जीवन स्मृति का चित्रण किसने किया था? जीवन स्मृति का चित्रण किया था गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। गगनेन्द्र नाथ को प्रथम घनवादी चित्रकार किसने कहा? इन्हें प्रथम घनवादी चित्रकार स्टेला क्रैमरिश ने कहा था। दाढ़ी वाला आदमी तथा मशीन मैन नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो ये चित्र है रविन्द्रनाथ टैगोर का। रविन्द्रनाथ के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई? उनके चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत पेंटिंग नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है आनंद कुमार स्वामी की। अगला प्रश्न देखिए, यज्ञेश्वर कल्याण जी शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था उड़ीसा। ये गुजरात गलत दिया हुआ है, उड़ीसा में हुआ था। इनमें से कौन सा कलाकार कैलीग्राफर भी था? तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन वो वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने तैयार की? शारदा चरण उकील ने। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध चित्र जिराफ ग्रुप चित्रित है, तो ये चित्रित है होशंगाबाद में। अगला प्रश्न देखिए, प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित हुई, तो ये पुस्तक जो है 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इंडियन स्कल्पचर एट अ ग्लांस नामक पुस्तक किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखा है आशीष कुमार हलदार ने। चित्रकला परिषद कहाँ स्थित है? चित्रकला परिषद कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, भातखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज किसने की? इसकी खोज की थी मनोरंजन घोष ने। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध शिला चित्र सुअर का आखेट कहाँ से प्राप्त हुआ है? सुअर का आखेट मिर्जापुर से प्राप्त हुआ है। निम्न में से दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक स्थल है, इनमें से दक्षिण भारत का प्रागैतिहासिक स्थल है बेलारी। अगला प्रश्न देखिए, जंगली भैंसों का अधिकतर अंकन कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हुआ है सिंघनपुर से। अगला प्रश्न देखिए, उषा व अनिरुद्ध की प्रेम कथा कहाँ वर्णित है? इस कथा का वर्णन महाभारत में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, दो नग्न धड़ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मिला है हड़प्पा से। अगला प्रश्न देखिए, नाट्य शास्त्र में कितने रंग वर्णित है? नाट्य शास्त्र में 3 रंगों का वर्णन किया गया है। कामसूत्र में चित्रकला का कौन सा स्थान है? तो कामसूत्र में चित्रकला का कौन सा स्थान है? कामसूत्र में चित्रकला का चौथा स्थान है, आलेख्यम के नाम से दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, जोगीमारा किस नदी के किनारे स्थित है? जोगीमारा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता के चित्रों की सर्वप्रथम अनुकृतियां किसने तैयार की थी? तो सबसे पहले जो है अनुकृतियां रॉबर्ट गिल ने तैयार की थी। अजंता किस नदी के किनारे पर स्थित है? अजंता जो है बघोरा नदी के किनारे पर स्थित है। भित्ति चित्रण के सबसे प्राचीन नमूने कहाँ से पाए जाते हैं? तो वो है जोगीमारा। पद्मपाणि बोधिसत्व नामक चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो 1 नंबर की गुफा में ये चित्र पाया जाता है। मरणासन राजकुमारी अजंता किस गुफा में चित्रित है? 16 नंबर की गुफा में चित्रित है। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ज्यामिति या अमूर्त कला का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका नवपाषाण काल से। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग जो है पराक्रम का प्रतीक है।
अजंता चित्रों का प्रिय विषय क्या रहा? अजंता चित्रों का प्रिय विषय बुद्ध चरित्र था। बाघ की गुफाओं को यह भी कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है, तो उसे पंच पांडव के नाम से भी जाना जाता है। सिगरिया की गुफाओं में किस रंग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो नीले रंग का प्रयोग नहीं हुआ है। बादामी की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? कर्नाटक में स्थित हैं। बादामी की गुफाएं किस राजवंश के अंतर्गत निर्मित हुई हैं? तो वो है चालुक्य राजवंश। अगला प्रश्न देखिए, रंग महल गुफा किससे संबंधित है? रंग महल जो है गुफा बाघ की गुफा से संबंधित है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। कामसूत्र की टीका जयमंगला नाम से किसने की? यशोधर पंडित ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ कहाँ पर हुआ? ऋग्वेद में किया गया था। एलिफेंटा का प्राचीन नाम क्या था? एलिफेंटा का प्राचीन नाम धारापुरी था। अगला प्रश्न देखिए, सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे पर स्थित है? सित्तनवासल की गुफाएं जो है वो कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। सित्तनवासल गुफाओं की खोज किसने की थी? तो उसे खोजा था द्रुबील ने। पाल शैली के चित्र किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टसहस्र का प्रज्ञा पारमिता के लेखक कौन है? यह है नागार्जुन। हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। नमस्कार।